सऊदी लेबर गाइड चैनल आप लोगों के लिए ही है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको आर्टिकल 80 के बारे में बताया है, जो कि एम्प्लॉयर जो कंपनी है उसके पास राइट है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट कभी भी टर्मिनेट कर सकता है। किन किन कारण से वो एक्सप्लेन करा है, आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आज के इस वीडियो में एक और आर्टिकल के बारे में बताऊंगा, आर्टिकल 81। इस आर्टिकल में जो वर्कर है उसके पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है विदाउट नोटिस पीरियड, अगर कंपनी कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं आपके साथ। तो ध्यान से सुनिए, मैं एक एक एक्टिविटी को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। और इसका कोई लीगल आप कंसिक्वेंसेस मेरे ऊपर मत डालिएगा कि मैंने बोला है तो ऐसा ही है। ये मेरे अपने अंडरस्टैंडिंग के बेस पे है, इससे जो एक्चुअल लीगल प्रोसीडिंग है उससे कोई लेना देना है नहीं, ओके। इससे आप आइडिया ले सकते हैं। तो आर्टिकल 81 एम्प्लॉई जो वर्कर है, एम्प्लॉई वर्कर है, उसको राइट देता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी विदाउट नोटिस पीरियड टर्मिनेट कर सकता है, और अगर टर्मिनेट करेगा तो उसको फुल एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट कंपनसेशन सब मिलेंगे। अब वैसे कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से वर्कर को ये राइट दिया गया है कि वो टर्मिनेट करे, उसे मैं एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। पहला, एम्प्लॉयर अगर कंपनी अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं करता है तो आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। कौन कौन से एप्लीकेशंस हो सकते हैं? आपको अगर टाइम पे सैलरी नहीं दे रहा है, टाइम पे अगर आपका इकामा नहीं रिन्यू कर रहा है, तब आप, और भी बहुत सारे जो कॉन्ट्रैक्ट्स में टर्म्स होते हैं, अगर उसको कंप्लाई नहीं कर रहा है, फुलफिल नहीं कर रहा है, पालन नहीं कर रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं विदाउट नोटिस पीरियड। दूसरा, एम्प्लॉयर डिसिपेशन। एम्प्लॉयर डिसिपेशन मतलब ये है कि मान लीजिए जब आपका हायरिंग हो रहा था, जब आपका रिक्रूटमेंट हो रहा था, आपको बोला गया कि आपको ये काम करना है, लेकिन आपसे कोई दूसरा काम करवाया जा रहा है, तो उस केस में भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं, ओके। बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जिसमें हमें दूसरा काम करवाया जाता है। दूसरा काम मतलब छोटा थोड़ा बहुत इधर उधर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि टोटली अलग है, कोई काम इस तरफ था तो मुझे इस तरफ भला करवाया जा रहा है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये दूसरा है सॉरी। तीसरा है इंडेंजरिंग द सेफ्टी एंड हेल्थ। अगर आपको कोई ऐसा काम करवाया जा रहा है जिस पे आपका सेफ्टी, आपका हेल्थ अगर डेंजर में है, तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। लेकिन टर्मिनेट मतलब ये नहीं कि आप सीधा सीधा टर्मिनेट कर दिया, आपके पास एक ऑप्शन ये भी है कि अपना वॉइस आप उनके सामने रखिए कि भाई ये मेरे हेल्थ को हैजार्ड कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, आप इस चीज़ को ऐसे सुधारिए। अगर वो नहीं करते हैं तब आपके पास ये राइट है, ओके। ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट बहुत ही कॉमन है कई सारे छोटे छोटे कंपनीज में या फिर कफेल या फिर ऐसे केसेस में, वो है एम्प्लॉयर असल्ट और मिसकंडक्ट। मतलब मारपीट करते हैं, गलत शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो वर्बली आपको अब्यूज़ करते हैं, आपका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है उसका हानि पहुंचता है, तो उस केस में भी आप कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। ये चौथा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट, अगर आपको कंपनी फोर्सफुली कोई ऐसा काम करवाता है जो कि अनलॉफुल हो, कानूनी तौर से गलत हो, अनएथिकल हो, जो आपको नहीं करना चाहिए, अगर वैसा काम आपसे करवाता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तभी भी आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं, ओके। तो ये था पांचवा पॉइंट्स। और छठा पॉइंट ये बोल सकते हैं आप, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करा है, कि अगर अनलॉफुल अनएथिकल काम आपसे करवाता है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, तब आप कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हैं। सातवां पॉइंट, कई बार ऐसे होता है कि हम कुछ कंप्लेन करते हैं एम्प्लॉयर को कि भाई ये गलत हो रहा है ना, ये गलत हो रहा है और इस गलत चीज़ को हम नहीं करेंगे, या फिर आप सुधारिए, और कंपनी इस चीज़ को अगर फुलफिल नहीं करता है, सॉल्व नहीं करता है, तो आपके पास एक राइट है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं, आपको एक आइडिया मिल गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी छोटा सा हुआ तो टर्मिनेट कर दिए, नहीं। आपको टर्मिनेट करने से पहले आपके पास प्रूफ भी होना चाहिए कि ये चीज़ गलत है, ये मुझसे करवाया जा रहा था, ओके। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी करके टर्मिनेट कर दे, आपको वो प्रूफ भी करना पड़ेगा,
अगर इनमें से कुछ होता है, आपके पास एनफ एविडेंस है, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कभी भी रातों रात टर्मिनेट कर सकते हैं और सऊदी लेबर लॉ के मुताबिक आपको पूरा एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट मिलेगा। इसमें से अगर आप देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन हो सकता है जिसका क्लियर कट प्रूफ आपके पास होगा, वो होता है टाइम पे सैलरी नहीं देना, टाइम पे इकामा नहीं देना, टाइम पे छुट्टी नहीं देना, ओके, या फिर आपको जितना सैलरी बोला गया है उससे कम आपको दे रहा हो, आपको कुछ ऐसा काम करवा रहा हो जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये सारे चीज़ प्रूफ किया जा सकता है। तो ये कॉमन तरह के वायलेशन होते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास, वर्कर के पास एक राइट है कि आप अपना कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हैं। टर्मिनेट करने के लिए आपको एक लेटर देना पड़ेगा, उसमें रीज़न लिखना पड़ेगा और सब्जेक्ट में ये भी लिखना पड़ेगा कि आई एम टर्मिनेटिंग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ऑन आर्टिकल 81 ऑफ सऊदी लेबर लॉ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 81। अब आने वाले वीडियो में आर्टिकल 77, आर्टिकल 80, आर्टिकल 74, आर्टिकल 53, आर्टिकल बहुत सारे हैं, उन सारे चीज़ों को एक्सप्लेन करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाने से पहले। अगर आपके कोई क्वेश्चन है कमेंट में लिखिएगा, व्हाट्सअप में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, ओके। कमेंट में लिखेंगे तो उसको अच्छे से वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा ताकि बाकी लोगों को भी वो समझ में आए। आज के इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।